वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार हम लोग साइंस का महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूं। और आज का जो टॉपिक है वह प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से जितने सारे एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यू को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक एक करके देखेंगे। और ये सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया हुआ है वो सारा क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश का किरणें कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए समतल दर्पण में मान लीजिए समतल दर्पण है, अगर आप ये यहाँ पे खड़े हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। तो कैसा बनता है? आभासी और कैसा बनता है? सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेल लगा कागज, जो तेल लगा कागज होता है क्या कहलाता है? वो पारभासक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी। देखिए दर्पण मतलब दर्पण 2 तरह का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का 2 भाग होता है, एक होता है अवतल दर्पण जो बाहर से क्लय किया हो और अंदर से परावर्तक सतह हो, एक होता है उत्तल दर्पण जो अंदर से क्लय किया हो और बाहर से उसका परावर्तक सतह हो। और दर्पण के बीचों बीच वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव अवतल में भी होगा और उत्तल में भी होगा और इसका कहीं ना कहीं क्या होगा? केंद्र होगा। और केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाले का हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। और ध्रुव और केंद्र के बीच वाले को हम क्या कहते हैं? फोकस। जो क्या कहते हैं? शीर्ष से। और सारा का सारा दूरी कहाँ से लेते हैं हम लोग? ध्रुव से लेते हैं। तो ध्रुव से दाहिने की तरफ जाएंगे तो माइनस का लेंगे। ध्रुव से सॉरी ध्रुव से अगर बाएं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक। ध्रुव से दाहिने की तरफ जाएंगे धनात्मक। ध्रुव से ऊपर जाएंगे तो धनात्मक। ध्रुव से नीचे आएंगे तो ऋणात्मक। देखिए तो अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ है? ध्रुव से बाएं की तरफ। ये क्या होगा? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। और इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस एफ यहाँ और सी यहाँ और ध्रुव यहाँ। तो यहाँ पे हम फोकस दूरी कहाँ होता है? दाहिने की तरफ। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित, देखिए अगर जहाँ से हम लोग लाइट निकलता है ना उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी। एफ क्या है? फोकस दूरी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एफ बराबर में r/2। ये मतलब कि कोई भी दर्पण हो उसमें फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, या तो अवतल होगा या तो उत्तल। दोनों के लिए ये क्या है? सत्य है। और ए और बी दोनों के लिए। चलिए, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बीम से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए किसी बात कर रहा है? अवतल दर्पण में। जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा? बड़ा। तो कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो चलते हैं कौन जगह? ऑप्शन नंबर मतलब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान? देखिए जब अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम लोग अगर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। वस्तु ऊपर देख रहा है, प्रतिबिंब नीचे देख रहा है, तो वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? वक्रता केंद्र पे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो ये किस दर्पण की फोकस दूरी? तो अभी ने बताए हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो रोगियों की जो नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों का पश्च दृश्य देखने मतलब पीछे की वस्तु को देखने के लिए वाहनों में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में किसका करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर दे रखा है, आर कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी तो ए बराबर में क्या होता है? r/2। आर कितना दिया हुआ है? 40, 40/2, 20 दूना 40, तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। उसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है सबसे अधिक? कितना होता है? 2.42। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस लेंस को, देखिए अभिसारी का मतलब क्या है? सारे प्रकाश को लाके एक बिंदु पे इकट्ठा कर देना। तो 2 तरह का लेंस होता है, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? बीच में मोटा हो, किनारे में पतला हो। अवतल लेंस किसे कहते हैं? बीच में पतला हो, किनारे में मोटा हो। तो देखिए, तो उत्तल लेंस में जब प्रकाश को अनंत पे रखेंगे तो सारे इकट्ठा करके कहाँ पे कर देगा? फोकस पे। तो इसको क्या कर रहा है? एक बिंदु पर इकट्ठा कर दे रहा है। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे? तो उत्तल लेंस को अभिसारी कहेंगे। और बोलेगा कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए ये क्या है, यहाँ से प्रकाश जाएगा, यहाँ प्रकाश जाएगा, इसको क्या करेगा? ये फैला देगा। फैला देना मतलब क्या? अपसारी, और इकट्ठा कर देना अभिसारी। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा लेंस का आवर्धन होता है? देखिए आवर्धन किससे लिखते हैं हम लोग? एम से। एम बराबर क्या होता है? भी बटा में यू। मतलब भी क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या हो गया? वस्तु की दूरी। तो भी बटा यू। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इतना सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण देखिए, हम लोग अगर चाहेंगे तो यहाँ पे मतलब डिजिट में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे उत्तल अवतल समतोतल दिया हुआ है। तो देखिए, तो ऐसा कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। तो हम क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू, भी और एफ में विशिष्ट मान देखिए किसके लिए करा है? लेंस के लिए। तो लेंस के लिए क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर में क्या होता है? 1/f। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। तो आवर्धन देखिए, जब प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? जब आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी अवतल लेंस के लिए, अब देखिए यहाँ पे लेंस की बात कर रहा है। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। तो यहाँ पूछ रहा है अवतल लेंस, तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, देखिए आवर्धन क्या होता है? एम से। ये क्या होता है? भी बटा में यू। अगर मतलब प्रतिबिंब की दूरी अगर मीटर में लेते हैं और वस्तु की दूरी भी मीटर में लेते हैं तो मीटर मीटर कट गया तो क्या हो गया? मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेंसों की मुख्य फोकस की संख्या। तो लेंस की देखिए, ये एक लेंस है और एक ये लेंस है। तो इसका ये फोकस और इसका ये फोकस, तो मुख्य फोकस की संख्या कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरा हुआ, देखिए किसी लेंस में क्या हुआ है? बाहर से उभरा हुआ है, 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। देखिए क्षमता और फोकस में क्या संबंध होता है? पी बराबर क्या होता है? 1/f। यहाँ पे क्षमता दे रखा है -5 बराबर में 1/f। अब एफ लेंस की क्षमता इतना डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी, तो पी बराबर में क्या होता है? 1/f। हमको क्या निकालना है? एफ निकालना है। पी कितना देखा है? -5 बराबर में 1/f। गुना का गुना करेंगे तो -5f बराबर में 1। तो एफ बराबर में कितना हो जाएगा? -1/5। देखिए क्या मीटर में इसमें है? मीटर में नहीं, सब सेंटीमीटर में है। तो
मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 100 से। 20 पंचे 100, तो कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी प्रतिबिंब का वास्तविक तथा समान साइज का देखिए ये लेंस की बात कर रहा है, ये होता है f1, ये होता है 2f1, ये होता है f2 और ये होता है 2f2। क्या कर रहा है? समान साइज, जैसे दर्पण में था वक्रता केंद्र पे रखते थे, प्रतिबिंब कहाँ बना था? वक्रता केंद्र पे। उसी तरह लेंस में जब हम 2f1 पे रखेंगे प्रतिबिंब तो कहाँ बनेगा? 2f2 पे। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा? उत्तल लेंस में 2f1 पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल, देखिए क्या है? ये उत्तल लेंस है। जब बीम फोकस ये एफ है और लेंस के बीच, और ये लेंस के बीच अब यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए, तो जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2D क्षमता वाले लेंस की, देखिए डी मतलब डायफ्टर हो गया, मतलब फोकस दे रखा है कितना? 2D। हमें फोकस निकालना था, P बराबर में 1/f। P कितना दे रखा है? 2 बराबर में 1/f। तो 2f बराबर में कितना? 1। A बराबर में कितना? 1/2। ये आया किस में आया? मीटर में। लेकिन क्या ऑप्शन में है मीटर में? नहीं। तो फिर इसको किससे गुना करेंगे? 100 से। 50 दूना 100, कितना जाएगा? 50, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो ऑप्शन में भी क्या होगा? +50 सेंटीमीटर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा लेंस अपसारी लेंस है? देखिए अपसारी लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, देखिए निर्वात में क्या होता है? कि अपेक्षा क्या होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? कम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक वस्तु है, जैसे मान लीजिए खुद आप यहाँ पे खड़ा हो जाइए और ये क्या है? एक समतल दर्पण है, तो ये तो वास्तव में आप है, लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? दर्पण के पीछे आभासी। तो ये किस तरह का दर्पण होता है? तो समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान, अपवर्तनांक किसी हम लोग म्यू से, ये क्या होता है? sin i बटा में sin r, sin i बटा में sin r। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.36। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेंस सूत्र क्षमता के पद में, देखिए क्षमता क्या होता है? P बराबर में क्या होता है? 1/f। और क्या होता है? ये 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाशिक माध्यम कितनी बार होते हैं? तो 2 तरह का, एक होता है सघन, एक होता है विरल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, देखिए ये है मान लीजिए सघन और ये है विरल। जब प्रकाश की चाल सघन से जाएगी विरल में तो ये क्या हो जाएगा? अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? ये क्या हो जाती है? अधिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है? अपवर्तन। क्या करता है? अपवर्तन। क्या कहलाता है? ये अपवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृग मरीचिका का कारण है, देखिए मृग मरीचिका में क्या होता है? पहले अपवर्तन होता है, फिर बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। देखिए अगर क्या बाल्टी में सिक्का कुछ ऊपर दिखाई देना, टेढ़ी दिखाई देना, है ना, उल्टा दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले मतलब कि सूर्य को कुछ ऊपर दिखाई देना या कुछ नीचे दिखाई देना, ये सब घटना किसी कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं सुन पे। पानी में डाली हुई छड़, देखिए पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को, देखिए निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश के बारे में कुछ यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए प्रकाश का खोज किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक था, कौन? रोमर। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में।
प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम लोग मतलब किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। चलते हैं फिर हम लोग आगे चलते हैं तो किरण पुंज की बात करते हैं हम लोग, किरण पुंज की। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज। कितने तरह का होता है? एक होता है अभिसारी, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी, एक होता है समानांतर। देखिए अभिसारी मतलब अगर प्रकाश एक बिंदु पर आके इकट्ठा हो जाए, सारा प्रकाश एक बिंदु पर आके इकट्ठा हो जाए, इसको क्या कहेंगे? अभिसारी। अगर एक बिंदु से प्रकाश क्या हो? फैले, तो इसको क्या कहेंगे? अपसारी। और दो प्रकाश किरण के बीच क्या हो? समानांतर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समानांतर। जैसे सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश, सन का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है, तो ये कैसे आता है? समानांतर, समानांतर किरण की तरह। चलते हैं हम लोग एक तरफ दो आगे चलते हैं। एक होता है, एक क्या होता है? पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी। पारदर्शी ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। और जिससे नहीं हो उसे अपारदर्शी। फिर एक क्या होता है? एक होता है, चलिए फिर हम लोग चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। कितने होते हैं? 2 नियम। देखिए ये समतल दर्पण है, पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही समतल में। दूसरा नियम क्या क्या होता है? आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण, मतलब आई बराबर में क्या होता है? आर होता है। जब मतलब ये क्या है? समतल दर्पण है, जब इस पे प्रकाश को हम लोग क्या अभिलंब भेजेंगे तो प्रकाश कहाँ से? इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो इसमें आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा? 0। और परावर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। जब प्रकाश की किरण को मान लीजिए ये अब समतल दर्पण है, ये आपतित किरण है और ये टकरा के चलेगी परावर्तित किरण है और ये अवलंब है, और आपतन कोण मान लीजिए 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? ये भी 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री। और इसी क्वेश्चन में कि ये समतल दर्पण है और आपतित किरण के बीच का कोण मान लीजिए 60 डिग्री है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए आपतन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण होगा। तो देखिए ये जो अभिलंब डालें टोटल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। ये 60 है, कितना होगा? 30। जब आपतन कोण 30 तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। दो समतल दर्पण के बीच में कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो दो समतल दर्पण के बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। चलिए हम लोग इस तरह से हर एक बार मतलब वीडियो में कुछ ना कुछ को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।